तो बच्चों आज क्लास 7 के विज्ञान विषय की विषय सूची को जानेंगे। उसके बाद हम प्रत्येक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्लास 7 के विज्ञान विषय में कौन कौन से टॉपिक है। सबसे पहला है पादपों में पोषण, दूसरा है प्राणियों में पोषण। ये पादप अपना पोषण किस प्रकार से करते हैं, कौन कौन सी विधियां हैं, इसके बारे में पहला चैप्टर में। दूसरे चैप्टर प्राणियों अर्थात जीव जंतुओं के बारे में जानेंगे, कैसे वो अपना पोषण करते हैं, कैसे वो सारे विषय सारे डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर ऊष्मा, उसके बाद आम्ल, क्षारक और लवण के बारे में जानेंगे। उसके बाद भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या है, इसके बारे में जानेंगे। फिर हम क्या जानेंगे, जीवों में श्वसन अर्थात जीव किस प्रकार से श्वसन करते हैं, वो कौन कौन से तरीके हैं जिसके माध्यम से जीव अपना श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं। चलिए इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद जंतुओं एवं पादपों में परिवहन, जंतु और पेड़ पौधे में किस प्रकार परिवहन होता है, किस प्रकार वो अपने अंदर भोजन का या जल का परिवहन करते हैं, कैसे पहुंचाते हैं, उसके बारे में जानेंगे। फिर अगला है पादपों में जनन अर्थात पेड़ पौधे में वृद्धि कैसे होते हैं, जनन कैसे अपने वंशज को कैसे बढ़ाते हैं, उसके बारे में जानेंगे। फिर नंबर है गति एवं समय, उसके बाद फिर विद्युत धारा एवं इसके प्रभाव, और अगला है प्रकाश। फिर आपको क्या पढ़ना है, वन हमारी जीवन रेखा, कि वन हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, वो हमारे जीवन में किस तरह से उपयोग है और उसके बिना हम रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, उसकी कल्पना, जीवन की कल्पना हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। उसके बाद अंतिम चैप्टर है अवशिष्ट जल की कहानी, कि जल हमें क्यों ज़रूरी है और जल से हमें क्या क्या फ़ायदे हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो आज तो मुख्य रूप से हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे पादपों में पोषण। उसके लिए मैं यहाँ बना रहा हूँ, पहले इसको मिटाते हैं। चलो बच्चों, इस तरह से आपको मैं चैप्टर के बारे में पहले आपको बता दिया कि कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। उसके बाद क्योंकि सिलेबस जब तक आपको पता नहीं होगा तो आप पढ़िएगा कैसे, तो सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब आपका पहला टॉपिक है पादपों में पोषण। ये पादप क्या है, तो पादप बच्चों जो पेड़ पौधे हैं वो सब पादप है, पेड़ पौधे। तो सबसे पहले हेडिंग जानना जरूरी है कि पादप अर्थात पेड़ पौधे को ही उसके बारे में। अब उसके बाद दूसरा है आपके पादपों में पोषण अर्थात पोषण क्या है, ये तो जान गए, पादप अर्थात पेड़ पौधे। दूसरा बात है पोषण, दूसरा बात क्या है, पोषण। तो ये पोषण क्या है, तो सजीवों में भोजन ग्रहण करने एवं उसका उपयोग करने की विधि को ही क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। सजीवों में भोजन ग्रहण करने एवं उसी उपयोग को लिख देते हैं, सजीवों में भोजन ग्रहण करने एवं उसके उपयोग की विधि पोषण कहलाता है। अर्थात हम जो कुछ भी खाते हैं उसका शरीर में हमें कुछ न कुछ काम होता है जिससे हमें ऊर्जा मिलती है और जिसके कारण हम कोई कार्य कर पाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, पोषण। पोषण कहते हैं। आप देखते हैं हमें ऊर्जा कैसे मिलती, जब तक हम कोई खाना खाएंगे नहीं, वो हमारे अंदर पोषक तत्व जाएगा नहीं, तब तक हमें वो ऊर्जा मिलेगा नहीं। तो पोषण बेहद ज़रूरी है। भोजन इसको लिखेंगे, सजीवों में भोजन ग्रहण करने, मैंने भोजन को खाने और उसके उपयोग करने की जो विधि है, जो तरीका है, उसी को ही क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। कन्फर्म हो गए। पोषण के प्रकार, पोषण के प्रकार। नेक्स्ट है पोषण के प्रकार। तो बच्चों पोषण दो प्रकार के होते हैं, पौधे में भी पोषण दो प्रकार के हैं, पोषण
दो प्रकार के। पहला स्वपोषण और दूसरा परपोषण। ये स्वपोषण क्या है? तो जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वपोषण के बारे में लिख देते हैं। स्वपोषण जिसमें सजीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं या बनाते हैं। स्वपोषण कहलाता है। जैसे पेड़ पौधे, जैसे कुछ पेड़ पौधे परपोषी भी होते हैं, दूसरे पर भी निर्भर करते हैं। पेड़ पौधे मुख्य रूप से यही है। अब स्वपोषण, अब है परपोषण। परपोषण जिसमें सजीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, उसे क्या कहेंगे? परपोषण। दूसरे पर निर्भर करते हैं। कुछ पेड़ भी हैं, कुछ पौधे भी हैं जो परपोषी होते हैं, जैसे अमरवेल हुआ। चलिए इसके बारे में भी, जीव जंतु तो है ही, क्योंकि पादपों के बारे में पढ़ रहे हैं इसलिए इसमें पादप के ही नाम लिख देते हैं। जैसे अमरवेल एक ऐसा पौधा है जो दूसरे किसी पौधे पर आच्छादित हो जाते हैं, माने छा जाते हैं, ढक लेते हैं, और उसी जिस पर वो ढकते हैं उसी से वो अपना पोषण ग्रहण करते हैं, उसी से वो अपना खाना पीना लेते हैं। ये परपोषण हो गए। स्वपोषण, परपोषण। अब नेक्स्ट है जो टॉपिक, वो है प्रकाश संश्लेषण। तो इसको पहले मिटाते हैं, एक एक करके सभी टॉपिक के बारे में आपको बताऊंगा। देखो बच्चों, जहाँ तक हो पाता है मैं आपको मदद करने का प्रयास करता हूँ कि आप सीख सकें। चलिए, क्योंकि ये 7 क्लास के लिए है तो बेसिक बातें मुख्य रूप से आपको मैं बता रहा हूँ। प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो पहले प्रकाश संश्लेषण जानने से पहले कुछ बात को जानते हैं। चलिए, एक मैं आपको फूल कप बना के दिखाता हूं। चलिए, ये हो गया। चलिए, फूल। अब यहां पर सूर्य है। प्रकाश संश्लेषण होता कैसे, ये समझिएगा। ये रहा इसके जड़ें, जहां से ये जमीन जड़, यहां से क्या आता है? जल और खनिज लवण। ये जल, मिट्टी से जल और खनिज लवण पौधे जड़ की सहायता से पत्तियों तक ले जाते हैं, ये पत्तियां। और ये कुछ वायुमंडल में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और ये प्रकाश, सूर्य प्रकाश ये मिला, और इसमें क्लोरोफिल होते हैं। क्लोरोफिल
क्लोरोफिल। तो ये सब क्या करते हैं, हरे पेड़ पौधे, प्रकाश संश्लेषण क्या, देखिए हरे पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में CO2 और जल क्या क्या लेते हैं, हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और जल की मदद से अपना भोजन बनाते हैं। यही प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। तो हरे पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जल की उपस्थिति में भोजन बनाने के प्रक्रम को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्योंकि ये सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसीलिए प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। ये रंध्र क्या है, तो ये रंध्र क्या है, तो ये देखिए एक पत्ती है, इस पत्ती में जालिकानुमा, इस पत्ती में बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं। पत्ती में बहुत छोटे छोटे रंध्र होते हैं, छिद्र को ही छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे रंध्र बोलते हैं। ये इसका क्या काम है, ये प्रकाश, ये जो CO2 गैस है, ये जो वातावरण में है, या ऑक्सीजन जो हम पत्ती निकालते हैं बाहर, ये रंध्र की ही सहायता से निकालते हैं। मैंने CO2 वायुमंडल से जो पेड़ पौधे के अंतर्गत जाते हैं, इसी रंध्र के सहारे, इसी पत्तियों में जो रंध्र होती है उसी के सहारे वो जाते हैं, उसी के सहारे वो पेड़ पौधे के अंदर जाते हैं। तो रंध्र तो समझ गए कि पत्तियों में छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं उसी को क्या कहेंगे, रंध्र कहेंगे। रंध्र के बारे में भी जान गए। शैवाल क्या है, तो बच्चों शैवाल जीवों में एक ऐसे सजीव जो अत्यधिक वृद्धि कर लेते हैं। देखे होंगे कि बरसात के दिनों में कहीं कहीं पे आप देखेंगे हरे रंग का काई जमा हो जाता है। कुछ ऐसे जीव है जो अपनी संख्या में वृद्धि कर लेते हैं, उसे ही शैवाल कहते हैं। तो काई जो जम जाते हैं हरे रंग का, वही शैवाल है, वही क्या है, शैवाल है। तो चलिए शैवाल के बारे में जान गए। मंड क्या है, तो बच्चों जो पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जो अपना खाना बनाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, ये इसको मिटा के एक बार समझाते हैं। मिटा के क्या क्या रहता है, जैसे कि सबसे पहले क्या इसमें जरूरत होता है, पहले इसको जरूरत होता है CO2 अब प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड प्लस जल, क्लोरोफिल प्रकाश। तो ये बनाते क्या है, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन।
और भी जलवाष्प बनाते भी हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल, क्लोरोफिल, प्रकाश की उपस्थिति में जो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, पत्तियों में ये जमा हो जाते हैं, उसी को मंड कहते हैं। उसी को क्या कहेंगे? मंड कहेंगे।